हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बेसिक चैप्टर जो है फेज डायग्राम और हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर ए सॉइल सैंपल मास ऑफ सॉलिड्स इज। ठीक है, सॉइल सैंपल के लिए मास ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है हमें 1.8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सैंपल दिया हुआ है 1 cc, वाटर कंटेंट हमसे पूछा है, देन दी वाटर कंटेंट। ठीक है ना, और हमें क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, और एयर कंटेंट दिया हुआ है 46%। तो जो गिवन है पहले उसे लिख देते हैं एक बार। मास ऑफ सॉलिड्स 1.8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सैंपल 1 cc, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 2.7, इसके अलावा एयर कंटेंट 46%, परसेंटेज जो दिया हुआ है एयर कंटेंट का वो दिया हुआ है 46%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा क्या है, वाटर कंटेंट पूछा है, और ऑप्शन देख करके लग रहा है कि परसेंटेज में पूछा गया है। ठीक है, तो हम कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में आ रहा है। तो हमारे दिमाग में आता है कि मास ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम से हम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, और ड्राई डेंसिटी की हेल्प से हम वॉइड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राई डेंसिटी की हेल्प से हम वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एयर कंटेंट की हेल्प से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे एयर कंटेंट आ जाए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाए और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स गिवन है, तो हम आराम से SC बराबर WG, जो हमारी ट्रिक है, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हम जानते हैं परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज एयर कंटेंट जो होता है ऐड करा जाए तो ये 100% होता है। तो यहाँ से परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा 100 माइनस परसेंटेज AC, 100 माइनस परसेंटेज AC। ये हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस 46% जो है, तो ये हमारे पास 54% आ जाएगा। अगर मैं इसे डेसिमल्स में चेंज करूं, तो S बराबर हो जाएगा 0.54। ठीक है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है ρD बराबर MS/V, मास ऑफ सॉलिड्स बटे में वॉल्यूम। ये हमारे पास हो जाएगा 1.8 ग्राम पर cc, 1.8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.8 ग्राम पर cc। ठीक है, 1.8 ग्राम पर cc हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ρW जो वाटर का डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है उसे हम जानते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 ग्राम पर cc। अगर आपको गिवन ना हो तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है, जो कि होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो E का फॉर्मूला जो है हमारे पास g ρW डिवाइडेड बाई ρD माइनस 1। G इज 2.7, ρW इज 1, ρD इज 1.8 माइनस 1, 2.7 डिवाइडेड बाई 1.8 1.5 होता है। 1.5 में से 1 गया तो आपके पास आ गया 0.5। अब फॉर्मूला हमारे पास है, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है। यहां से आपको W निकालना है, तो W हो जाएगा SC/G। S आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 0.54, E आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5, तो देखिए यहाँ पे 0.54 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई G यानी 2.7, ये आपके पास आ जाएगा 0.54 इंटू 0.5 0.27, 0.27 डिवाइडेड बाई 2.7, ये आपके पास 0.1 आता है। और 0.1 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाता है 10%। तो ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बी ऑप्शन 10%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन सॉइल द फॉलोइंग यूनिट वेट इज कांस्टेंट। इसमें कंडीशन है वाटर कंटेंट और वॉइड बोथ वेरी कर रहे हैं। तो देखिए गामा होता क्या है, गामा है बल्क यूनिट वेट, जो कि होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर वॉइड वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम वेरी करेगा, इसका मतलब गामा नहीं हो सकता। गामा D वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो भैया ये वेट ऑफ सॉलिड्स तो वेरी नहीं करेगा, बट वॉल्यूम वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो यहां से भी गामा D कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। गामा S ये है सॉलिड्स का यूनिट वेट। ठीक है ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ना तो सॉलिड का वेट वेरी कर रहा है, ना सॉलिड का वॉल्यूम वेरी कर रहा है। देखिए टोटल सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है वो वेरी कर रहा है, पर सॉलिड का वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा, इसलिए यही वो है जो कांस्टेंट होगा। इसके अलावा गामा सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। आपको अभी बताया था यहाँ पे सैचुरेटेड वेट, क्योंकि वाटर कंटेंट वेरी कर रहा है। ठीक है ना, चलिए वॉल्यूम तो बदलेगा ही बदलेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कांस्टेंट हो सकता है, वो है गामा S यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स।
थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is the water content of the mixed soil from 1 kg of soil, say A with water content of 100% and 1 kg से B with water content of 50%। यानी दो सॉइल हैं, एक है सॉइल A और दूसरी है सॉइल B, दो सॉइल है हमारे पास, और इन दोनों को जोड़ करके तीसरी सॉइल बनी सॉइल C। इन दोनों को जोड़ करके तीसरी सॉइल बन रही है जो कि बन रही है सॉइल C। ये सॉइल A और सॉइल B को जोड़ करके बनी है, ठीक है। चलिए, सॉइल ए में कंडीशन क्या है, हमसे कह रहा है कि 1 kg है टोटल मास, ठीक है ना, या वेट आप जो भी बोल लो, जो आपके पास है 1 kg है सॉइल, ठीक है। तो आप वेट में लेना चाहो या मास में लेना चाहो, आपकी मर्जी है, तो आपका 1 kg, ठीक है। अब हम इसमें से मास ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉलिड्स का m/1 + w। ये हमारे पास फॉर्मूला है m/1 + w, ठीक है। ये वाटर कंटेंट है w, तो यहाँ पर वाटर कंटेंट हमें दे रखा है 100%, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1। वाटर कंटेंट जो दिया हुआ 100% दिया है, डेसिमल में बदलोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 kg/1 + 1 यानी ये हो गया हाफ, तो ये आपके पास आ गया 0.5 kg। यानी यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड्स भी 0.5 kg और रिमेनिंग मास किसका होगा, वाटर का होगा, क्योंकि आपको पता ही है एयर का तो हम वैसे भी लेते ही नहीं, तो रिमेनिंग मास किसका होगा, वाटर का होगा, जो कि है 0.5 kg। सॉइल बी में फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, पर सॉइल बी का जो मास है वो सेम है, लेकिन वाटर कंटेंट वेरी कर रहा है, ठीक है। वाटर कंटेंट हमें कितना दिया हुआ है, सॉइल बी का 50% दिया हुआ है, जबकि सॉइल ए का हमारे पास था 100%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MS बराबर m/1 + w से m/1 + w से 1/1 + 0.5, डेसिमल में बदलोगे 0.5 हो जाएगा, 1/1.5। यहां से ये हमारे पास आता है अप्रॉक्स 0.667 kg, ठीक है ना, अप्रॉक्स 0.667 kg हो गया, ठीक है। तो यहां से मास ऑफ वाटर रिमेनिंग जो बच गया वो मास ऑफ वाटर है, जो कि हो जाएगा 0.333 kg, ठीक है, 0.333 kg। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मास ऑफ सॉलिड्स कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा 0.5 + 0.667। ये दोनों वैल्यू जो है वो मास ऑफ सॉलिड्स की हैं, और इनको ऐड करते ही आ जाएगा 1.167 kg। जबकि मास ऑफ वाटर कितना होगा, देखिए मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर दोनों का ऐड होकर 0.5 + 0.333, ये हो जाएगा 0.833 kg। अब हमें क्या चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए जो मिक्स का है, तो मिक्स का वाटर कंटेंट चाहिए तो हो जाएगा आपका mW/ms। जैसा कि आपको दिख रहा है कि परसेंटेज में पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड्स, दोनों का हमने अलग से मास ऑफ सॉलिड्स निकाला, रिमेनिंग मास जो है वो वाटर का मास है, ठीक है। और दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गया है 0.833 और ये आ गया है 1.167 × 100। जैसे हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स आता है हमारे पास 71%। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 71%, ठीक है। हमारा जवाब हो जाएगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज 1.5 g/cc। तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी है ρD = 1.5 g/cc, ठीक है ना। सैचुरेशन वाटर कंटेंट वर, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड स्थिति पर ही वाटर कंटेंट है वो दिया गया है 50%, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 100 का भाग लगा देंगे सीधी। देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ρ = ρD 1 + w। जैसे ही सॉइल सैचुरेटेड है तो आपका ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ρ सैचुरेटेड ρD 1 + w सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां से आपका ρD हमें 1.5 g/cc दिया हुआ है और w सैचुरेटेड हमें 0.5 दिया हुआ है, तो 1.5 × 1.5 ये हो जाता है 2.25 g/cc। और हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो सबमर्ज पूछा गया है हमसे, सबमर्ज जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ρ सैचुरेटेड - ρW, रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। हमसे पूछा गया है एक और सैचुरेटेड डेंसिटी के बाद हमें यह भी पूछा गया है सबमर्ज डेंसिटी। तो ये रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू, तो 2.25 माइनस 1 2.25 माइनस 1 2.25 माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1.25 g/cc। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया 2.25 g/cc एंड 1.25 g/cc। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया सी। देखिए क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ही हमें जो है हमें फॉर्मूले लगाने हैं।
आगे बढ़ रहा हूं मैं। सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू दी सैचुरेटेड यूनिट वेट। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ठीक है। गामा सबमर्ज जो होगा, अभी मैंने डेंसिटी के रूप में बात की थी, ये यूनिट वेट के रूप में बात है, तो ये होगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 2720 स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइंड। देखिए IS 2720 जब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो वो है पार्ट थर्ड, आई थिंक सो पेज नंबर जो 6 है, उसमें आपको लिख रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपको नोट करनी चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर आपका जो है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, IS 2720 पार्ट थर्ड में जो टेस्टिंग है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नेक्स्ट, इफ द सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी 50% पोरोसिटी दी हुई है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वाइट्स। देखिए पोरोसिटी दी हुई है हमें, ठीक है ना, एन पोरोसिटी हमें दी हुई है 50%, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है 90%, ठीक है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.9। जैसे अभी मैंने बताया था डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को परसेंटेज में ऐड करोगे तो 100% आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको डेसिमल में ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, S प्लस AC इक्वल टू 1। तो यहां से AC बराबर हो जाएगा 1 माइनस एस, ठीक है, 1 माइनस एस, यानी हमारे पास जो 0.9 दिया हुआ है उसको माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 0.1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं Na बराबर NaC, भैया इसकी ट्रिक ना नहीं चाहिए AC, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया N है 0.5, AC है 0.1, तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया 0.05। अब परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.05 इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया 5%। तो ये हमारे पास आ गया है 5%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विद। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ES में आपका आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ पैराफिन हैज ए मास ऑफ 460 ग्राम, इट डिस्प्लेस 300 cc ऑफ वाटर व्हेन इमर्ज्ड इन इट, the paraffin is peeled off and its mass found to be 9 gram. If the specific gravity of soil solids and paraffin are 2.65 and 0.9 रिस्पेक्टिवली, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज नियरली। देखिए आपको पैराफिन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है उसका सॉइल का, ड्राई सॉइल और पैराफिन मिलकर के हैं, यानी मैं कह दूं मास ऑफ सॉलिड। ड्राई सॉइल है इसलिए सिर्फ सॉलिड का ही मास आएगा, क्योंकि एयर का तो आपको पता है कंसीडर 0 होता है, और वाटर का जो है नहीं क्योंकि ड्राई सॉइल है, ठीक है। तो आपके पास मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ पैराफिन मिलकर के हैं 460 ग्राम, ठीक है ना, मास ऑफ सॉलिड्स और मास ऑफ पैराफिन मिलकर के 460 ग्राम, ठीक है ना। आगे आपको देखेगा पैराफिन को जब हटाएगा ना तो उसका मास जो है ना वो 9 ग्राम फाउंड किया गया, ठीक है ना, उसका जो मास लिया गया वो 9 ग्राम आया। तो देखिए मास ऑफ पैराफिन जो है वो 9 ग्राम है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मास पैराफिन का आ चुका है तो मास ऑफ सॉलिड जो है वो 460 माइनस 9 होगा, तो ये आ गया 451, ठीक है ना। यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड्स आ गया 451 ग्राम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो है जो ये डिस्प्लेस कर रहा है, टोटल वॉल्यूम, यानी मैं ये कहूँ वॉल्यूम तो सॉइल का ही आएगा पूरा, क्योंकि आपका ड्राई सैंपल है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम तो सॉइल का ही आएगा पूरा, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है V प्लस VP वो हमारे पास कितना है भैया, देखो सॉइल के, ड्राई सॉइल के जब मास की बात की जाती है, जब ड्राई सॉइल के मास की बात की जाती है तो सिर्फ सॉलिड्स का मास आएगा, लेकिन जब ड्राई सॉइल के वॉल्यूम की बात की जाती है, सॉइल के वॉल्यूम की, तो यहाँ पे आपका सॉलिड प्लस एयर दोनों का वॉल्यूम आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ वॉल्यूम जो है सॉइल का दिया हुआ है, तो V प्लस VP हमें दिया हुआ है 300 cc, क्योंकि जैसे इसको इमर्ज करोगे तो इतना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में, तो 300 cc आ गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दे दिया हमें, ठीक है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है G या GS बोल लो 2.65, तो ये होता क्या है, ये हो जाएगा ρS डिवाइडेड बाय ρW है 1 ग्राम पर cc, तो हम यहां से ρS निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 2.65 ρW, ठीक है, यानी हमारे पास 2.65 ग्राम पर cc आ गया है, ठीक है। ρS जो आ गया वो आ गया 2.65 ग्राम पर cc, और पैराफिन का जो है, पैराफिन वाले का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.9, तो यहां से हम कह सकते हैं ρP बटे में ρW जो है वो 0.9 दिया हुआ है, ρP बटे में ρW, ठीक है, ρP बटे में ρW जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 0.9 पैराफिन का
डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 0.9 दी हुई है, तो रोपी हो जाएगा 0.9 इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है, 0.9 इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से अपने पास 0.9 ग्राम पर सीसी हो गया ये रो पी, ठीक है। यहां से हम वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकाल सकते हैं, कैसे? हम जानते हैं रो जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो ये mp बटे में आपका vp हो जाएगा, तो यहां से vp जो है वो हो जाएगा mp बटे में रो पी, ठीक है। mp मास ऑफ पैराफिन हमें दिया हुआ है 9, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 0.9, 9 डिवाइडेड बाई 0.9, इसका मतलब ये आ गया 10 सीसी, ये हमारे पास आ चुका है 10 सीसी, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो वो 300 सीसी था, तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 300 में से वीपी हटा दूं, देखिए यहाँ पे 300 में से अगर वीपी हटा दूं, ये इसको अगर उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 माइनस वीपी यानी 300 माइनस 10 यानी 290। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। तो वॉइड रेशियो हमसे पूछा गया है, तो हम जानते क्या है, E इक्वल टू 0W डिवाइडेड बाय रो डी माइनस 1, ठीक है ना। G हमें गिवन है, ये रहा 2.65, रो W हमारा 1 ग्राम पर सीसी है, रो डी जो है हम अब निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सॉलिड्स आ चुका है और वॉल्यूम ऑफ सैंपल भी आ चुका है। तो मास ऑफ सॉलिड जो है वो है हमारे पास, यहां से हमने निकाला है 451 ग्राम, 451 ग्राम, ठीक है। रोडी जो है 451 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है 290, यहां से हम रोडी निकाल सकते हैं। सीधे हम इसको रख देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो डिवाइड में होगा उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो डिवाइड में होगा उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। जी है 2.65, रो डब्ल्यू है 1, ठीक है ना। इसको उल्टा मल्टीप्लाई किया यानी हमने 451 से तो डिवाइड करेंगे और 290 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ठीक है। जैसे ही इस पूरे फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी 0.71, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.71, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, 0.71, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई अगर इनमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। हाँ जी, इफ ए सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg, आपको जो है मास या वेट बोलने दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻⁻⁴, यानी आपके पास 1/10,000 मीटर क्यूब, एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 kg पर मीटर क्यूब इज मिक्सड विद 0.02 kg वाटर देन दी वाटर कंटेंट इन दी सैंपल। देखिए इनिशियली हमारे पास वेट या मास बोलने टोटल जो है 0.18 kg है और वॉल्यूम जो है वो 10⁻⁻⁴ हो गया, ठीक है ना, मीटर क्यूब में। अब बात करें हम ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, एक तरीके से इसको मैं डेंसिटी के रूप में लिख रहा हूं क्योंकि मैं मास और वॉल्यूम के रूप में चल रहा हूं, तो ड्राई डेंसिटी की तरह इसको यूज कर लेता हूं 1600 kg पर मीटर क्यूब। इसका मीनिंग यह है कि 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1600 kg या 1600 kg है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। हम जानते हैं कि रोडी जो है वो ms/v होता है, तो ms क्या होगा, ms बराबर हो जाएगा रोडी इंटू वी। रोडी हमारे पास है 1600 kg पर मीटर क्यूब और जो v है वो हमारे पास है 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में। तो यहां से हमारे पास आ गया 0.16 kg, ये हमारे पास ms आ गया है 0.16 kg, यानी इस कंडीशन में जो mw है, इस कंडीशन में जो mw रह गया वो बचा हुआ जो रह गया 0.02 kg रह गया, क्योंकि टोटल मास तो आपके पास 0.18 kg है। उसके बाद ये और मिक्स किया गया 0.02 kg और मिक्स किया गया, यानी मास ऑफ सॉलिड्स तो वही रहा 0.16 kg और साथ में ऐड कर दिया गया मास ऑफ वाटर में आपका 0.202 kg में और ऐड किया गया 0.02 kg, ठीक है ना, और ऐड किया गया 0.02 kg, ठीक है। जैसे और ऐड किया गया तो ये ओवरऑल हो गया 0.04 kg, ये ओवरऑल हो गया 0.04 kg। अब आप जानते हैं हमारे पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है mw डिवाइडेड बाई ms। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन देख के लग रहा है तो इनटू 100, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 0.16
इनटू में 100, तो ये आपका आ जाएगा 25%। तो ये आपके पास आ गया 25%। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी में भी आया हुआ है, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गिवन। यहां पे हमें दिया हुआ है वॉल्यूम 0.2, 0.3, 0.5, और यहां हमें दिया हुआ है किस किस के ये वॉल्यूम है, एयर, वाटर, सॉलिड्स, और यहां दिया हुआ है वेट, मास बोल लो चाहे आप ग्राम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे, इनमें से करेक्ट बताना कौन कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। सबसे पहला दिया है सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सॉइल तो पार्शियली सैचुरेटेड है क्योंकि एयर भी है और वाटर भी है। ठीक है ना, तो सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। भैया जैसे हम बोलते हैं ना तिलों में कितना तेल है, ऐसे ही हम वॉइड में कितना पानी है, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो एयर और वाटर का मिलाकर के होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड में एयर और वाटर कंसीडर होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो एयर और वाटर का मिलाकर के होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो दिया हुआ है 0.3, जबकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड दोनों का ऐड कर दोगे तो 0.5, जैसे इसको निकालोगे तो ये आ गया 60%, यानी पहला तो हमारा सही है भैया 60%, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा वॉइड रेशियो, ठीक है, दूसरा दिया है वॉइड रेशियो ई जो होता है वो हमारे पास होता है वीवी डिवाइडेड बाय वीएस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये दोनों मिलकर के हैं जो कि है 0.5, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये दोनों मिलकर हैं एयर और वाटर का वॉल्यूम 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी है 0.5, तो ये आना चाहिए था 1, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 100%। तो भैया ये दे रखा है 40%, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो भैया यहाँ पे आपको दे रखा है 0.3 और ये दे रखा है 1, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 1, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.3 इंटू 100 जो आपके पास आ गया 30% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है सैचुरेटेड यूनिट वेट, एक तरीके से आपको मैंने बता दिया डेंसिटी के रूप में दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सीसी। देखिए आपको इसमें ये तो कहा नहीं जा रहा कि इसको आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी आपका जो एयर है उसे रिमूव किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो सैचुरेशन का क्या तरीका इसमें किया जा रहा है, तो सैचुरेशन के लिए इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है। तो वाटर को जब ऐड करोगे तो वाटर वॉल्यूम भी घेरेगा, साथ में उसका वेट या मास भी ऐड होगा। तो वाटर सैचुरेशन के लिए अगर मैं बात करूं कि 0.2 का वाटर ऐड किया गया तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ करके हो गया 0.5 सीसी, वाटर का वॉल्यूम 0.5 सीसी हो गया। और आप जानते हैं वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो 0.5 सीसी के लिए वाटर का मास भी या वेट भी 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल जो आपका वेट या मास आएगा वो 1.5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 ग्राम तो इसका है ही, क्योंकि आपका एयर की जगह भी कौन आ गया है, वाटर आ गया है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और वेट भी बढ़ेगा, तो वेट भी 0.5 हो जाएगा। तो कुल वेट जो है वो ऐड होकर के हो जाएगा 1.5 ग्राम। और आपको पता है वॉल्यूम जो है वो वही सेम रहा, क्योंकि एयर की जगह आपका वाटर आया है। भाई एयर की जगह वाटर आया है तो इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एयर की जगह जो वाटर आया है उसने वेट जरूर इंक्रीज किया, क्योंकि एयर का हम वॉल्यूम लेते हैं पर वेट नहीं लेते। तो इस वजह से आपका क्या है कि आपका वेट या मास तो बढ़ा, वो हो गया 1.5 ग्राम हो गया, और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो रहा 1 सीसी। ठीक है, यानी हमने एयर को हटाया, वाटर को लाए, सैचुरेट किया, वॉल्यूम वही रहा और वेट या मास हमारा बढ़ गया, तो ये आ गया 1.5 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब लास्ट वाला भी हमारा सही है। तो हमें कितने स्टेटमेंट सही मिल गए, पहला सही है, तीसरा सही है जो 30% हमारा निकला है, और चौथा सही है। तो 1, 3 एंड 4, और ऑप्शन नंबर बी ये ऑप्शन है 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। Next question, a soil sample has a shrinkage limit of 10%, specific gravity of solids as 2.7, porosity of the soil at shrinkage limit। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना shrinkage limit पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल, श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाती है, यानी हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो रहेगा वो 100% रहेगा। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें वाटर कंटेंट, ये श्रिंकेज लिमिट दिया ना, ये वाटर कंटेंट ही है। तो श्रिंकेज लिमिट पर जो वाटर कंटेंट है वो हमारे पास कितना आ गया 10%।
ठीक है, इसको WS से भी लिख देते हैं कई बार। तो ये 10% आ गया है, परसेंटेज में 10% है, और अगर डेसिमल में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दे रखा है 2.7। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। तो देखिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सेहतमंद वही है जो वेजिटेरियन है, SE बराबर WG, यहाँ से E बराबर आ जाएगा हमारा WG/S, इससे E आ जाएगा हमारा WG डिवाइडेड बाई S। ठीक है, W हमारे पास कितना है, हमने बोल दिया 0.1 है, G कितना है 2.7 है, S कितना है 1 है, तो ये आपका आ चुका है 0.27, यानी अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका परसेंटेज में 27%। N का फॉर्मूला क्या होता है, E/1 + E, E/1 + E, तो 0.27 डिवाइडेड बाय 1 + 0.27, ये अप्रोक्स आता है 0.212, अप्रोक्स आता है 0.212। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21.2% आपका हो जाएगा। अगला, इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मैं मान रहा हूं, हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम जो है वो आपके पास है V। ठीक है, अब एयर का जो वॉल्यूम है वो 1/6 ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम का। वाटर जो है वो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉइड रेशियो पूछा है, अगर मैं कहूं वॉइड का जो वॉल्यूम होगा, वॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा एयर का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, तो ये आपके पास V/6 प्लस V/3। अगर इसका एल्शियम लोगे, लघुत्तम लोगे 6, V + 2V, ये आ जाएगा 3V/6, तो ये आपके पास हो गया V/2, यानी वॉइड का वॉल्यूम ये है भैया। सॉइल में वॉल्यूम को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वॉइड का वॉल्यूम प्लस सॉलिड का वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉइड का वॉल्यूम। तो V में से जैसे ही V/2 रिड्यूस करोगे तो ये भी आ जाएगा V/2, ठीक है ना, सॉलिड का वॉल्यूम भी आ जाएगा V/2। ठीक है, तो ये यहां से आपके पास E यानी वॉइड रेशियो जो आएगा, वॉइड रेशियो जो आएगा E वो आ जाएगा VV डिवाइडेड बाई VS, VV डिवाइडेड बाई VS। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा V/2, ये भी आ जाएगा VS भी V/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू क्लासेस में हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, हमारे कुछ ही टाइम में क्वेश्चन बैच की सीरीज पूरी शुरू हो रही है, जिसमें अप्रॉक्स 9 to 10,000 ओवरऑल क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के मिला करके जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इसके अलावा हमारी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। ठीक है, और ये सब आपको ऐप में कुछ टाइम में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।